নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा अनंत नाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 10वें अध्याय। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे। श्लोक संख्या 11। सत्संगम मुक्त दुस्संगो नोत्साहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सत्वेद आकरण्यरोचनम्। तस्मिन्न्यस्तदीय पार्थ सहिरान् वीरहं कथम्। दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजनये। ओके, सो आप में से जिनका ब्रॉडबैंड अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, बैकग्राउंड साउंड नहीं है, आप लोग चैट बॉक्स में रीड लिख सकते हैं, READ, रीड। यस, महामंजरी माता जी, प्लीज स्टार्ट। प्लीज जो भी रीड लिखिएगा आपका एटलीस्ट हेडफोन होना चाहिए, बेसिक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। तात्पर्य: जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्त की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। विकृत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप हैं। जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं, शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलाप के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण
की प्रधानता होती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहता है। जिस प्रकार बारूद की आग, ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक हैं कि जो साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट हैं और वास्तव में सारे भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी, जो भगवान के नित्य संगी थे। वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वह संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है और शुद्ध भक्तों की परिपक्वता संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता है। हरे हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है कहीं तात्पर्य में? 13 नंबर श्लोक। सर्वे ते अनिमीषेर अक्षेस तमनुद्रुत चेतसः विकसंत स्नेह संबंध विचलुस्तत्र तत्र Yes, next is Pinky Jaiswal Madhu ji. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी मात्र में द्रवित हो रहे थे, उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह के बंधन में बंधकर व्यग्रता। फिर से पढ़िए एक बार। स्नेह, अच्छा। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे, वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह के बंधन में बंधकर व्याकुलता से इधर उधर मचल रहे थे। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक हैं, क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत हैं। एकमात्र वे ही अनेक शाश्वतों के पालक हैं। यह कठ उपनिषद का कथन है और इस प्रकार मनुष्य श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिसे वह श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। इस संबंध के लेस मात्र भी पूर्ण जागृत होने पर बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और श्री भगवान की संगति के लिए पागल हो उठता है। यह संगति केवल श्री भगवान के साक्षात संपर्क से ही यह संगति केवल श्री भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी स्थापित होती है। श्रीमद् भागवतम बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने हेतु शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण द्वारा प्रशिक्षित करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? 14 नंबर श्लोक। न्यारुन्धान उद्गलद बाष्पम उत्कंठा देवकी सुते निर्यन्ति अगरन्नो अपहरं द्रम इति स्वद्बन्धव स्त्रिय
इति स्त्रियः। यस, इंद्रावती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सगे संबंधी स्त्रियां जिनके नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशगुन हो सकता है। हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थी। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थी। वे सभी उनकी रिश्तेदार भी थी। जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने घर जाने हेतु महल से निकल रहे हैं, तो उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी और जैसे स्वाभाविक था, उनके आंसू ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके आंसू भगवान श्री कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अथवा उन्होंने आंसुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि आंसू रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के आंसुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियां जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब भगवान श्री कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेहित हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतः वे जो कुछ भी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचता है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातें करता है या भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम, रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके, स्मरण करके या पुनर्जीवित कर सकते हैं, या आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मृदंगा शंख भैर्यश्च वीणा पानव गोमुखः धुंधुरी अनका घंटद्य नेदुर्दुन्दुभयस्तथा। यस, शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार प्रणाम। हरे कृष्ण। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा दुंदुभी एवं तरह तरह की बंसियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। प्रशदा शिखरारूढ़ नर्य दिदृक्षया कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषु कुसुमे कृष्णं प्रेम वृंद स्मिते क्षणः। यस, सुषमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सही आ रहा है आवाज? हाँ। श्री भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तात्पर्य: लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अलौकिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। विश्व इतिहास से अपरिचित कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों
से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के समय में चालू हुई। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से बहुत कम मिलती थी और वे सब नीचे न आकर जहां भगवान श्री कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गईं और वहीं से भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान जताने हेतु उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी। यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है। इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भले ही वे उच्च कुल की न भी हो या कम सुंदर हो, हमें इसका निजी अनुभव है। एक मेहतरानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों से सम्मान प्राप्त करती थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबसे सम्मान पाती है। हरे कृष्णा। ये शिल प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं। इलाहाबाद में ऐसे घटना घटा, एक स्वीपर का वाइफ, कोई स्वीपर था इलाहाबाद में, उनका वाइफ झाड़ू मारता था। शिल प्रभुपाद शिष्य लोग को दिखाकर बोला कि लुक एट हर ड्रेसिंग सेंस, उनका ड्रेस, उनका आचरण का सेंस देखिए। शी कमांड्स रेस्पेक्ट, ऑल्दो शी इज अ स्वीपर्स वाइफ, बट शी कमांड्स रेस्पेक्ट देन सो कॉल्ड समाज के जो जेंटलमैन का स्त्री है उन लोग से ज्यादा शी कमांड्स रेस्पेक्ट। आगे। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनाने हेतु है। एक जैसा कि एक भारत सेकंड, आप कंटिन्यू करिए माता जी, या कंटिन्यू करिए। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने हेतु है। जैसा कि भारत के ऋषि मुनियों की संकल्पना थी, स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवंत स्फुलिंग के संयोग के कारण यह सुंदर लगता है। कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि यह दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष यह है कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है, लेकिन चूंकि हम यह अविद्या के अंधकार में हैं, अतएव वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग में अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर भी उन्हें पास लाना चाहिए। और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर की सुंदरता के प्रति आकृष्ट होता है। तो आत्मा सच्चिदानंद में है और आत्मा हमेशा सुंदर है, भगवान के अंश है ना। चाहे हम लोग का जो बाहर के जो आवरण है वो जितना भी अगली हो क्यों ना, और क्योंकि आत्मा प्रकृति माने आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स में है सुंदरता, उसलिए आत्मा सुंदर वस्तु व्यक्ति ढूंढता है। उसीलिए वो भगवान कृष्ण से आकर्षण भी हो जाता है, क्योंकि सर्व सुंदर तो कृष्ण ही है ना। 17 नंबर श्लोक। कृष्ण प्रभु जी, Yes. यहाँ मनुष्य मक्खन के समान लिखा है, तो मनुष्य पुरुष को लिखा है। पुरुष मक्खन के समान, नवनीत मनुष्य। सीतापत्रम जाग्रह
शीतातपत्रं जागरः विभूषितम् मुक्ताविभूषितं रत्नदन्दं गुदकेश रत्नदानपुरकेशं प्रिया प्रियतमस्यः। प्रियतमस्यः। यस, नेक्स्ट संगीत श्यामप्रिया माता। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तात्पर्य: बिलासपुर राजसी उत्सव में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं और भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और तब वे उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता, औद्योगिक उपकरणों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी वस्तुओं के बजाय गटा पारचा के बर्तनों को काम में लाते हैं। वे शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम मिट्टी का है क्या है गट्टा पर्चा? गुट्टा हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें लिखा है पेड़ का रस है प्रभु जी। एक नहीं, बर्तन है, बर्तन नहीं, बर्तन बोला। मैं भी एल्युमिनियम का हो प्रभु। गट्टा पर्चा। लेकिन माता जी लिखा है, देखिए ब्रैकेट में लिखा है एक प्रकार के पेड़ का रस। अच्छा, हो सकता है पेड़ का रस से कुछ लिखा। हार्ड हो जाता है। मेरे में लिखा है माता जी। हाँ समझ गया। अच्छा। तो ये पेड़ का रस शायद कुछ हार्ड हो जाता है, फिर एक शेप ले लेता है, हो सकता है। ओके, प्रभुपाद जी अगर जानता कि आजकल हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं तो और बहुत गुस्सा हो जाता है प्रभुपाद। यस, आगे। वे शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है। फुटपाथ में सोते हैं। उद्धव सात्यकिश्चैव व्याजने पर अद्भुते विकिर्यमाना कुसुमे रेजे मधुपति पति। यस, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट कोई लिखा नहीं। संगीनी माता जी कंटिन्यू करिए। ठीक है प्रभु। उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। Uddhav and Satvik began to fan the Lord with decorated fans, and Lord, as the master of Madhu seated on scarlet flowers, commanded them along the road. Ashruyanta shishas satyas tatra dvijeritah nanuru panu rupascha nirgunasya gunatmanah जहाँ तहाँ यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके उपयुक्त है ना अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। और एक बार, जहाँ तहाँ यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण के दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके उपयुक्त है ना अनुपयुक्त,
क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। It was being heard here and there that the benedictions being paid to Krishna were neither befitting nor unbefitting because they were all for the Absolute, who was now playing the part of a human being. Okay, तात्पर्य? जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थीं। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। रेखा माता जी म्यूट करिए। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में सभी चीजें इसके उलट होती हैं। उदाहरणार्थ, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थीं, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती है तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती है। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घर में माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप से प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है। चूंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे भगवान बने रहते हैं। कृष्ण प्रभु जी, ये जो लाइन है इसमें अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती है। प्रभु ये लाइन समझा दीजिए थोड़ा। एक्चुअली सब भगवान को आशीर्वाद का बेनिडिक्शन दे रहा है। जब कोई चला जाता है आशीर्वाद, दीर्घजीवी रहो, सदा सुखी रहो। क्या ये आशीर्वाद भगवान पे जचता है? कोई आशीर्वाद देना लायक है क्या भगवान को? लेकिन सब इसलिए दे रहा था क्योंकि भगवान मानुषीम तानुम आश्रितम है ना, मनुष्य का शरीर लेकर अभी आए हैं, तो इसीलिए विरोधाभास लग रहा था, कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा था। एक प्रकार लग रहा था कि कोई देयर इज नो नीड, बट दूसरे प्रकार उन लोग दे भी रहा था क्योंकि सब माया से, योग माया से सब कवर्ड है। अदरवाइज यही बोला जा रहा है श्लोक में, इट मेक्स नो सेंस। एटार कोनो माने হয় ना भगवान को आशीर्वाद देना। ओके यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है परपोर्ट में ये बात समझा रहे हैं, लेकिन इस श्लोका तो में वो सूत गोस्वामी जी बोले हैं ना, ये श्लोका में सूत गोस्वामी जी बोले हैं। हाँ, जब सूत गोस्वामी जी मुनियों को समझा रहे हैं ना, तो उनके लिए कोई चीज पूर्ण नहीं है, मतलब उनके लिए आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, it's being heard here and that the benedictions being paid to Krishna। जो जब भगवान जा रहे थे छोड़ करके हस्तिनापुर, तो ये जो भगवान को सब
जैसे उद्धव और सात्वी की भगवान को हवा करने लगे, अर्जुन एक छत्र लेकर आया, कुरुवंशियों का जो स्त्री था छत पे चढ़ गई, तो और मृदंगा, ढोल, नागारा ये सब बजाने लगे। ऐसे करके भगवान को विदाई दे रहा है। ये एक तरह तो लग रहा है कि कोई रिश्तेदार चले जा रहे हैं इसलिए विदाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ इसका कोई महत्व ही नहीं रहता क्योंकि साक्षात भगवान चले जा रहे हैं। दे आर ट्रीटिंग एज इफ वन रिलेटिव इज गोइंग। उसीलिए इस श्लोक के अनुवाद में लिखा है श्रील प्रभुपाद, it was being heard here and there that the benedictions being paid to Krishna were neither befitting, ये जचता भी नहीं है, nor unbefitting, लेकिन करना भी चाहिए। उसीलिए नहीं करता तो फिर भी बुरा होता, बुरा लगता। करने से भी लग रहा है ये क्या बड़ी बात है। तो भगवान जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई साधारण एक रिश्तेदार घर चले जा रहे, वापस आया था कुछ दिन मेहमान बनकर, अभी चले जा रहे। लेकिन करना भी जरूरत था, नहीं करने से भी खराब लगता था। Who was now playing the part of a human being, क्योंकि भगवान साक्षात एक मनुष्य का रूप में अपना लीला कर रहा था। बहुत सुंदर श्लोक है। आई डोंट नो आप लोग समझ पाए या नहीं। इज इट क्लियर? किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए, फिर से मैं प्रयास करूंगा। एक्चुअली क्या ये मतलब भगवान की भूमिका में है इसलिए उनका मतलब इस तरह से विदाई देना उपयुक्त था, लेकिन कॉमन मनुष्य को तो ऐसे विदाई नहीं देंगे। मतलब हाँ, कैसे ऐसे विदाई देते हैं? कॉमन मनुष्य को तो ऐसे ही विदाई देते हैं, और हम लोग नहीं देते हैं। मैंने उस समय कोई रिश्तेदार आया, अभी चले जा रहे इतना दिन बाद। नहीं प्रभु जी, आज भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते या कहीं जाते तो रिस्पेक्ट दोनों तरफ से दिया जाता, मतलब जब पहुंचते तब, जब विदाई होते तब। यही बोला जा रहा है, ये रेस्पेक्ट भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन देना भी तो है, लेकिन तुरंत ये भी बोल रहे हैं प्रभुपाद, देना भी तो है। बिफिटिंग मीन्स इसका इट इज नथिंग बिफिटिंग, माने भगवान के लिए दिस इज नथिंग, तुच्छ। लेकिन फिर तुरंत प्रभुपाद ये भी लिख रहा है बट अनबिफिटिंग माने देना भी तो है। जैसे हम लोग कभी कभी भगवान को गुण कीर्तन करने के लिए नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज नेत्राय, भगवान का आंखों को पंकज यानी कमल फूल से तुलना करते हैं। क्या भगवान को आंखों को कमल फूल से तुलना करना सही है? उत्तर दीजिए कोई। प्रभु कंपैरिजन तो कोई नहीं है भगवान का। हाँ, फिर भी हम लोग करते हैं, तो करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, लेकिन करना तो गलत है। उदाहरण में आता है। हाँ, क्योंकि उदाहरण तो इट इज नॉट। स्तुति में तो करना ही होगा ना, स्तुति में बिना करने से कोई शब्द होना चाहिए, शब्द तो होना चाहिए। यस, वही इस श्लोक में बोला जा रहा है। करना भी है और करने से कोई फिटिंग भी नहीं होती। बिफिटिंग माने कोई मैचिंग भी नहीं होता है। भगवान का नेत्र कोटि कोटि गुना सुंदर है कमल के फूल से। ओके, वहां पर तो साधारण मनुष्य के लिए उचित नहीं ना होगा प्रभु, क्योंकि ये तो दुश्मन पक्ष के पक्षधर थे, तो बाकी लोग तो ईर्ष्या पीड़ित थे जिनके पति या पिता मारे गए थे। नहीं, तो साधारण नहीं, यहाँ कोई ईर्ष्या, कोई गुस्से में नहीं था भगवान के लिए। जिनका पति मर गया या जिनका भगवान के लिए नहीं, साधारण के लिए बोल रहे हैं। साधन के लिए भी इस श्लोक में बताया गया है। अभी आया ना थोड़ा आगे, वो कंपेरिजन में पूछ रहे हैं कि यदि वो ऐसा होता। नहीं, यदि नहीं, यहाँ क्या बोला गया वही बता रहा हूँ। जो लोग का पति मर गया या जिनका रिश्तेदार भी मर गया था युद्ध में, हो सकता है भगवान के विपक्ष में था और मर गया, वो भी प्रजा है, वो लोग भी भगवान का लीला, भगवान का गुण कीर्तन सुन के वो जो भगवान के ऊपर जो वो क्रुद्ध एंगर था वो सब चला गया। ये था अभी थोड़ा आगे श्लोक में। ओके, यस, और किसी का कोई डाउट है, प्रश्न है? प्रभु यहाँ पोजीशन की बात नहीं हो रही, सिंपल एक व्यवहारिक जो तौर तरीका होता है उसका बात हो रहा है। यस, लेकिन यही बोला जा रहा है श्लोक में कि फिटिंग भी नॉट फिटिंग ऑल्सो। फिटिंग क्यों? क्योंकि कुछ तो चले जा रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं इन लोग, लेकिन
मैचिंग भी नहीं है, भगवान जले जा रहे तो ये इसके सामने कुछ भी नहीं, यही बोला जा रहा है। ओके, तो हो गया इसका तात्पर्य। यस प्रभु। 20 नंबर श्लोक। अन्योन्यम आसित संजल्प उत्तमा श्लोक चेतसम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणम सर्वश्रुति मनोहरः। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्त्रोतों से कहीं अधिक आकर्षण थी। और भगवान को ये सब ज्यादा अच्छा लगता है। ये भगवान के भक्त लोग जो भगवान के गुण कीर्तन करता है, ये वेदों में जितना गुण कीर्तन है उससे ज्यादा भगवान को अच्छा लगता है। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि समस्त वाक्यमय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतएव जब कुरु वंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थीं, तो उनकी बातें वैदिक स्त्रोतों से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर ने सरल बंगला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इस गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय की सी चेतना का विकास हो आया था। अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान ना रही हों, तो भी उनकी बातें वैदिक स्त्रोतों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्रोत कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी। अतएव वे अधिक हृदयग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। हरे कृष्ण।